अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मुल्तान फोर्ट के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल डबल रिव्यूज़ पर नए आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। ये मुल्तान के कल्ब में मुल्तान क्रिकेट क्लब के करीब हुसैनागाई रोड पर हज़रत शाह रुकन आलम के मज़ार के साथ वाक़ है। मुल्तान किला, जिसे किला कोयना कासिम गार्डन भी कहा जाता है, एक टीले पर खड़ा है जो इस शहर से अलग करता है और इसकी एक तवील तारीख है। 1848 से 1849 में अंग्रेजों ने लेफ्टिनेंट अलेक्जेंडर की मौत का बदला लेने के लिए अपने हमले के दौरान किले का बेशतर हिस्सा तबाह कर दिया, जिसे गवर्नर सिंध की हिदायत पर मारा गया था। ये किला असल में कटोच खानदान ने तकरीबन 2600 साल कबल तामीर किया था और इसके बाद इसे कई बार दोबारा तामीर और तब्दील किया जा चुका है। ये किला 1000 साल से ज्यादा अरसे से कायम है और इसने लड़ाइयों, मुहासरों और दीगर अहम वाक़यात का हिस्सा देखा है। किले के नीचे हजारों साल पुरानी तहजीबों के राज दफन है। खुदाई के दौरान इस किले से धाती सिक्के, मिट्टी के खिलौने, हड्डियों की चूड़ियां, ईंटें और रंग बिरंगे बर्तन बरामद किए जाते हैं। अगर आप मुल्तान के करीब हैं तो ये देखने के काबिल है। मुल्तान किला पाकिस्तान में एक मशहूर यादगार है और कदीम तरीन किलों में से एक है। ये दरिया चनाब और रावी के किनारे शहर की हिफाजत के लिए बनाया गया था। इस किले की एक तवील और भरपूर तारीख है। इसे कई बार तबाह और दोबारा तामीर किया गया, लेकिन आखिरी बार तकरीबन 1100 साल कबल दोबारा तामीर किया गया। इस दौर में किले में बड़ी बड़ी खंदकें थी। 7000 फुट लंबी दीवार वाला नीम दायरा किला बरसों से फौजी छावनी, जेल और महल के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है और आखिरकार इस तारीखी किले को अंग्रेजों ने बदला लेने के लिए तबाह कर दिया। अब ये सियाहों की तवज्जो का मरकजी तौर पर आवाम के लिए खुला है। किला अपने बहुत से हिस्से खो चुका है और ये एक पार्क है जिसमें एक म्यूजियम है जिसमें गैलरियों के साथ पेंटिंग, मुजस्मे और मज़ारात की नुमाइश है। मुल्तान वही शहर है जहाँ सिकंदर आजम की दुनिया पर हुक्मरानी की जुस्तजू खत्म हुई। मुल्तान का लक़ब औलिया का शहर है। इसे औलिया का शहर कहने की वजह यह बताई जाती है कि मुल्तान में बहुत सी मुक़द्दस हस्तियों के मज़ारात हैं। इस शहर का सबसे पुराना नाम मलस्तान, जो संस्कृत जुबान का एक लफ्ज़ है। चूँकि ये शहर बहुत कदीम है इसलिए किसी को भी इसकी असल उम्र के बारे में यकीन नहीं है। मुल्तान एक ऐसे रास्ते पर वाक़ है जो जनूबी और वस्ती एशिया के दरमियान हमेशा महफूज समझा जाता है। इस पहलू की वजह से ये शहर बहुत से मुक़द्दस मर्दों, फ़ातिन और पनाह गुज़ीरों का घर बना। क्या आप जानते हैं इस किले को फोर्ट कोयना कासिम गार्डन का नाम क्यों दिया गया? जब मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 ईस्वी में सिंध पर कब्जा किया, इसके बाद वो मुल्तान को फतह करने के लिए आगे बढ़ा। मुल्तान को फतह करने के बाद इसने शहर में मुसलमानों की हुकूमत कायम की। मुल्तान को कभी एक खुद मुख्तियार मुस्लिम रियासत समझा जाता था। मुल्तान मुगल बादशाहों का खास मकाम रहा। मुल्तान शहनशाह अकबर के 12 अहम तरीन सूबों में से एक था। मुगलिया दौर में मुल्तान को अमन का घर कहा जाता था। मुल्तान किले की तामीर के लिहाज से एक तवील तारीख है जिसमें कई ख़ानदानों ने अपने निशान बनाया है। कटोच ख़ानदान ने असल में किला शहर को हमलों से बचाने के लिए बनाया था। इसके 40 से 70 फुट ऊंची दीवारें दिफाई तनसब और इसके फन तामीर फराहम करती हैं। 1818 में महाराजा रंजीत सिंह की बंदूकों से होने वाली गोलाबारी ने किले को शदीद नुकसान पहुंचाया। इसकी तामीर से पहले किला कोयना के 4 दरवाजे थे, जिनमें हर दरवाजे पर 2 मीनार, 46 किले हैं। ये 30 बुर्जों से घिरा हुआ था और इसमें एक मस्जिद, एक हिंदू मंदिर और खान का महल था। किले के इर्द गिर्द एक बड़ी खंदक भी इसके दिफा के लिए मौजूद थी, जो नहर के जरिए दरियाए रावी के पानी से भरी रहती थी। मुल्तान का किला पाकिस्तान में सबसे ज्यादा तामीर शुदा किलों में से एक है। किले की तरफ जाने वाले 4 दरवाजे थे और हर दरवाजा एक मुतासिर कुन नजर था, जिनमें से एक मशहूर दरवाजा बाबे कासिम है, जो घंटा घर से जाते हुए शाह रुकन आलम से बाबे कासिम के नाम से जाने जाने वाला दाखिली दरवाजा देखा जा सकता है। बाबे कासिम गेट को कासिम गार्डन मोहम्मद बिन कासिम की फतह मुल्तान की याद में बनाया गया था। खिजरी गेट, सिक्की गेट और हैरी गेट। अंग्रेजों और सिखों ने खिजरी गेट, सिक्की गेट और हैरी गेट को तबाह कर दिया और ये दरवाजे अब नजर नहीं आते। जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्तान को औलिया का शहर कहा जाता है, इसी तरह किले में भी कुछ सूफी बुजुर्गान मदफून हैं, जिनमें शाह रुकन आलम का मकबरा। किला कोयना के दाखिली दरवाजे के बाएं जानिब हजरत शाह रुकन आलम का मज़ार मौजूद है। गौसे पाक नूरानी का मकबरा एक तारीखी मकाम है जो मुल्तान किला कासिम गार्डन में वाक़ है। हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी का मकबरा
भी मुल्तान किले में कासिम गार्डन के शुमाल मशरिक सिमत में वाक़या है। आर्ट गैलरी में बहुत सी तस्वीरें, यादगारें, मुजस्मे और फन की ठोस काम है। आप इस आर्ट गैलरी में शहर के खूबसूरत नज़ारे से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं और आर्ट गैलरी के अंदर बहुत सी दिलकश नज़ारे हैं। जब हम ऊपर जाते हैं तो बहुत से पोर्ट्रेट पंजाब के मुख्तलिफ पुराने सकाफती खेलों की नुमाइंदगी करते हैं। किले में एक बारूद खाना भी है जिसे अब निगार खाना के नाम से जाना जाता है। सकाफती वर्से की हिफाजत के लिए एक जगह है जो देखने वालों को अपनी तरफ मतवजा करती है। बारूद खाना को 1848 में मुल्तान की बरतानवी मुहासरे के दौरान शदीद नुकसान पहुंचाया था। पाकिस्तान हुकूमत ने इसे आर्ट हाउस में तब्दील कर दिया। हम सही अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि बारूद खाना कितना पुराना है। ईंटों के साइज के हिसाब से ये बारूद खाना 500 से 600 साल पुराना है। इसकी मौजूदा इमारत 1721 में तामीर की गई थी और इसे गन स्टोरेज हाउस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब मकामी दस्तकारी बशमुल मिट्टी के बर्तन, लकड़ी की आज़ाइशें, चीज़ें वगैरह जो पंजाब की सकाफत की नुमाइंदगी करते हैं, निगार खाने में रखे गए हैं। इस किले की सबसे अच्छी बात यह है कि ये हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे तमाशाइयों के लिए खुला रहता है। अगर आप मुल्तान जाएँ तो मुल्तान किले का विजिट ज़रूर करें। हमारी आज की वीडियो यही मुकम्मल होती है। हमारी मज़ीद आने वाली नई हिस्टोरिकल वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।